तो भाई लोग कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। अब बात करें इस गेम प्ले की, तो उतरे थे हम लोग रज़ौक। और रज़ौक मुझे सबसे अच्छा जगह मुझे यही लगता है, क्योंकि वेयर हाउस में तो गन मिल ही जाता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर सामने वाले घर में मिल जाता है। अब यहाँ मुझे मिल चुकी थी UMP45 और मेरे सामने अभी जस्ट एक बंदा लैंड हुआ। तो भाई साहब इतना लेट लैंडिंग करके यहाँ से छोटे से बच जाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया। अब यहाँ पे M16 पड़ी थी, लेकिन वो बंदा लेके नहीं जा पाया। अब मैं सोचता हूँ कि वो बंदा नीचे कूदेगा, लेकिन जब वो नीचे नहीं कूदता तो मेरे को ऊपर जाना पड़ता है। अब भाई साहब जैसे ही ऊपर जाता हूँ, शॉर्ट गन लेके बैठा था भाई, अगर इसकी गोली लग जाती है तो मैं तो तुरंत मर जाता। अब मुझे सामने से कुछ गन साउंड्स आते हैं, चलते हैं उनको मारने। अब यहाँ पे तो एक बंदा बच गया, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर गन को रिलोड करते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि मैंने अपना लेआउट थोड़ा चेंज किया है और मेरा हाथ उस पर अभी ढंग से बैठा नहीं है, लेकिन जो भी हो, अब मुझे यहाँ करना था रश। और भाई साहब यहाँ सीढ़ी के ऊपर ही बैठे थे। अगर मैं थोड़ा सा आगे और जाता ना, तो यहाँ पे मेरा 2 हेड लगता और मैं मर जाता। अब जैसे मैं पीछे आता हूँ, ये बंदा नीचे कूद जाता है और अब तो इसे मारना आसान हो गया था। भाई साहब क्राउच एंड फायर। अब मैं जैसे ही इसे लूटता हूँ, मुझे सामने से कुछ गन साउंड्स आते हैं और फिर देखो उन्हें कैसे मारते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग रेंज के लिए कोई गन नहीं थी, तो मैंने AKM को ही सिंगल पे करके चला दिया और भाई साहब इजी किल। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा लूटता हूँ और चलते हैं फिर दूसरे बंदों की तरफ। अब मैं यहाँ पे लाइव देखता हूँ तो वो 62 थे, तो मैं जल्दी से बग्गी में बैठता हूँ क्योंकि अभी और किल्स मिल सकते थे मुझे। अब मैं वहाँ से बग्गी भगाते भगाते यहाँ आता हूँ और मुझे यहाँ फ्री का किल मिल जाता है इस बॉट से। अब सामने में 2 बॉट थे और उसके बाद उससे एक बंदा उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बग्गी यहाँ रोकता हूँ और पहले यहाँ पे एक बॉट का किल चुराते हैं। अब जैसे मैं इस बॉट को मारता हूँ, मेरा ध्यान जाता है कि वो रियल प्लेयर कहाँ है। अब मैं उसे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई से वो बंदा मेरे को कहीं नहीं दिखता है। मैं फिर से यहाँ पे ADS खोलता हूँ और भाई साहब ये बंदे को देखो, कतई प्रोन होकर सांप बना हुआ है। अब यहाँ मैंने डैमेज उससे भरपूर दे दिया था, तो मैं चाह रहा था कि वो बंदा डर के पीछे भागे और मैं उसे मार दूँ। और अब देखो भाई साहब, जो मैं चाह रहा था वही हुआ। अब आप ध्यान से देखो तो स्क्वाड हाउस के बगल से एक बंदा भागते हुए दिखेगा, तो अब बारी थी उस बंदे की। लेकिन उसके पहले भाई साहब ये बॉट, और बॉट को कैसे छोड़ दें। अब मैं सोचता हूँ कि बग्गी में चल के पहले उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ले लेते हैं और फिर देखो भाई साहब, वो तो अच्छा हुआ कि इसका स्प्रे क्रैक नहीं हुआ, नहीं तो ये तो मेरे को गाड़ी से ही उतार दिया होता। अब ये बंदा थोड़ा एग्रेसिव खेल रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा दूर से ही फाइट लेते हैं, और तभी ये बॉट आता है। अब मैं इस बंदे को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई साहब 1 या फिर 2 HP बचा हूँ मैं। अब मुझे वो बंदा नेट फेंकते हुए दिख जाता है, तो मैं फर्स्ट एड लगाता हूँ, तुरंत यहाँ भागता हूँ। अब पता नहीं उस बंदे को क्या खाज होती है और वो बंदा नीचे कूद जाता है। और अब देखो कैसे मारते हैं, डैमेज दिया, अंदर आया, AKM स्विच किया और भाई साहब इजी किल। भाई इस बंदे के पास हाई ग्राउंड था, तभी पता नहीं है काहे नीचे आया। अब उस बंदे को जैसे तैसे मार के मैं आता हूँ अपनी बग्गी के पास और चलते हैं दूसरे बंदों की तरफ। अब यहाँ से लूट के मैं चले जाता हूँ गटका की तरफ और लेफ़्ट से एक UAZ आती है। अब भाई साहब यहाँ पे कोई कवर नहीं था, तो मैं रोक नहीं रहा था, तो जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं रोकता हूँ, लेकिन भाई साहब ये बंदा रोका नहीं है, भाग गया।
अब मुझे पता था कि वो बंदा यहीं पे रुका होगा, तो फिर मैं आता हूँ यहाँ पे और उसकी यूएस भी खड़ी थी वहीं पे। अब मुझे शक था कि वो बंदा बाहर लेटा ना हो, तो मैं जाता हूँ पहले बग्गी से राउंड लगाने वहाँ पे, और तभी इस बंदे को देखो। भाई साहब, अगर मैं पैदल आया होता यहाँ पे तो मैं बहुत गंदा भरा जाता इससे। अब मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते आ जाता हूँ इस तरफ, और तभी मुझे एक डासिया की आवाज़ आती है। तो मैं चारों तरफ देखने लगता हूँ कि वो डासिया है कहाँ आखिर। और जैसे मैं अपनी गाड़ी के पास आता हूँ मुझे वो डासिया स्पॉट हो जाती है, तो मैं उसे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि वो आगे जाके रुका होगा, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और भगा देता हूँ उसी तरफ में। लेकिन भाई साहब, सच बताऊँ तो वो बंदा यहाँ पे कहीं नहीं रहता है, तो मुझे मुंह लटका के जाना पड़ता है कहीं और। अब मेरे डासिया का फ्यूल ख़त्म होने वाला था, तो मैं ये वाली बग्गी ले लेता हूँ और फिर चलते हैं दूसरे बंदों को मारने। अब सामने में एक तो ड्रॉप गिर रहा होता है, तो मैं जाता हूँ उस ड्रॉप की तरफ, और तभी मुझे ये बग्गी दिखाई देती है। पहले तो मुझे लगा कि वो बग्गी में कोई नहीं बैठा होगा, और तभी वो बग्गी चलने लगती है, तो मैं उस बग्गी में डैमेज देने की ट्राई करता हूँ और उसका टायर भी बंद कर देता हूँ। अब मुझे पता था कि वो बंदा आगे जाकर रुकेगा ज़रूर, तो मैं आता हूँ इसकी तरफ, और फिर देखो और भाई साहब, इस बंदी को ही मार दिया मैंने। अब जैसे ही उसे मार के मैं यहाँ आता हूँ, मुझे राइट से कुछ गन साउंड्स आते हैं, तो बारी थी उन बंदों की और चलते हैं उन्हें मारने। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मैं नेड करूँगा, लेकिन भाई साहब वो ग्रेनेड तो ग्लिच होकर अपने आप छूट जाता है, और वो बंदे को देखो, भाई साहब मेरे सामने आकर लेटा था। अब उसे मारने के बाद मेरे को सामने ड्रॉप पे एक यूएस दिखाई देती है, तो बारी थी उस पर स्प्रे देने की। अब मैंने उसे और उसकी गाड़ी दोनों को थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया था, और इस स्प्रे के बाद उसकी गाड़ी तो जलने की हालत में आ गई थी। अब मुझे पता था कि उस बंदे को जोन इन तो करना ही होगा, तो मैं आ जाता हूँ इस तरफ और उस बंदे को ढूंढने लगता हूँ, तभी वो बंदा मुझे दिखता है, और फिर देखो भाई साहब, इजी किल। अब यहाँ पे मैं अपनी बग्गी लेके जोन इन कर रहा था, तभी मुझे ये रेड हाउस में एक तो बंदा स्पॉट होता है, और उसकी थोड़ी देर में बाद राइट वाले हिल में एक यूएस स्पॉट होती है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले वो हिल वाले बंदे को मारेंगे, नहीं तो अगर इसको मारेंगे तो वो थर्ड पार्टी ना कर दे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ, मैं M249 हाथ में लिया, और भाई साहब यहाँ पे लेटे हुए थे। वो तो अच्छा हुआ इसने पहले मेरे को नहीं मारा, नहीं तो ये तो मेरे को मार ही दिया होता। अब मैं यहाँ पे M249 रिलोड कर रहा था, उतने में स्क्वाड हाउस की तरफ एक बंदा जाते हुए दिखता है। और भाई साहब इजी किल। अब जोन में बंदे बचे थे दो, जिनमें से एक बंदे की लोकेशन मेरे को पता थी, वो रेड वाले घर में, तो मैं आ जाता हूँ इसी तरफ। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ से एक मॉली फेंकूँगा, लेकिन भाई साहब वो वहाँ तक जा ही नहीं रहा था, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मुझे वो बंदा वाली खिड़की में स्पॉट होता है, लेकिन भाई साहब वो मेरे से ज़्यादा चालाक, वो पहले से मेरे ऊपर एम लेके बैठा था। अब जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो गया था,
और मुझे जाना था जोन में, लेकिन मेरे से पहले उस बंदे को जोन में जाना था। और फिर उस बंदे को देखो भाई साहब, यहाँ तो बच गया। अब यहाँ मैं बैठ के पेन किलर लगा रहा था और तभी उसका नेड आता है। अब खुशकिस्मती से उसका नेट यहाँ तक नहीं पहुँचा और तभी वो बंदा देखो भाई साहब जोन इन करने के लिए भागते हैं और मैं उसे पकड़ लेता हूँ। अब मैं पहले जाता हूँ जोन के अंदर और बूस्ट करता हूँ अपने आप को। अब जोन के अंदर बचा था सिर्फ एक बंदा, जिसे ढूंढना और मारना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मेरे को बंदा स्पॉट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे इसे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो कोई फुटस्टेप्स नहीं देता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि वो वहीं पे बैठ के हील कर रहा है। मैं वहाँ पे एक ठो मॉली कर देता हूँ और अब उस बंदे की मौत देखो भाई साहब, जलते जलते अंदर गए और मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइस, अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा हो तो मेक श्योर गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे भी फॉलो कर लेना। और हाँ, मेरा एक छोटा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे भी ज्वाइन कर लेना। गुड बाय।